नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं जयंती माता मंदिर और अभी हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग आगे निकल गए हैं। यहाँ से कुछ 12 या 15 किलोमीटर में दूसरा आश्रम है, या शायद 20 किलोमीटर ऐसा बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे का रास्ता। और आज पूरा जंगल के अंदर से होकर गुजरना है। यहाँ से कुछ 22 किलोमीटर बाद ही पामाखेड़ी है, तो पामाखेड़ी तक कोई आश्रम नहीं बता रहे। तो आज हमें जो ट्रैकिंग करनी है वो हमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रैकिंग होने वाली है। और ये इस जंगल का सबसे टफेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि बिल्कुल 22 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा और बिल्कुल घनघोर जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है। और बीच में हमें इन्होंने बताया भी है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा बताया जाता है। ये जो एरिया है 20 किलोमीटर का अंदर, तो ये सबसे टफेस्ट पास था। तो इसलिए हम सब ग्रुप में निकल रहे हैं, सब लोग पीछे भी आ रहे हैं, आगे भी निकल गए हैं। और सबको बिल्कुल 7 बजे के बाद ही छोड़ा गया है, नहीं तो लोग बाग 5 बजे भी उठ के चल दिया करते थे। पर यहाँ बिल्कुल मना कर दिया था कि सुबह सुबह आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग भी निकल गए और देखते हैं कौन सा जंगली जानवर है और कैसा जानवर है। सूर्यदेव के दर्शन करिए। इस जंगल को लक्कड़कोट का जंगल भी बोलते हैं, लक्कड़कोट की झाड़ी ऐसे करके बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में। और अब हम बिल्कुल घने जंगल की ओर जा रहे हैं। रास्ता सकड़ा होता जा रहा है और पेड़ ज़्यादा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अंदर खाई के अंदर जा रहे हैं हम। बिल्कुल नीचे ढलान है। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ पे 2 बोर्ड आए हैं और यहाँ लिखा हुआ है, कृपया निर्धारित मार्ग पर चलें एवं शॉर्टकट न अपनाएं। जंगल दुर्गम घना है एवं वन्य प्राणियों का भय है, तथ्यों को पढ़कर ही आगे चलें। तो अभी हम इधर नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर ही है, पर ये थोड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन बस 11 किलोमीटर ही है यहाँ पे सिरकिया, और यहाँ हमें 17 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। गाइस, हमें शेर का पंजा दिखा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप ये। और हमें अनुमानित नहीं है, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि बिल्कुल शेर का पंजा है। और ये आगे की ओर इधर निकल गया है। ये रात में शायद घूमते होंगे, अभी दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रात में ज़रूर यहाँ पे कुछ बाघ चीता वगैरह कुछ तो होगा। अभी हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं इस जंगल में। आगे सब लोग निकल गए और पीछे वाले शायद दूसरे रास्ते से निकल गए। तो यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो किसी जंगली जानवर के हैं या फिर किसी इंसान के हैं। इंसान के खैर अलग ही होते हैं जूतों के, बाकी वो जैसे 4 पंजे जैसे होते हैं जानवर वगैरह के, शेर बाघ या चीता कुछ भी। तो ऐसे फुटप्रिंट्स तो दिखे हमें इधर, क्योंकि ये एक सिंगल रोड है और यहाँ मिट्टी है, तो आराम से उभर के आ जाते हैं। तो अभी हम 2 जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमारे साथ मैया है, तो हम ऐसे डरते वरते नहीं हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा भय होता है। कोशिश करें कि ग्रुप में चलें। अगर 2-4 जनों का ग्रुप हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हम भी 2 जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिंगल भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि
जब मैया साथ में है तो फिर डर किस बात का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुबह के 9 बज गए हैं और करीब हम 7-8 किलोमीटर आ गए हैं और भी हमें अभी 2-3 किलोमीटर और चलना होगा। पूरा 10-11 किलोमीटर का जंगल था एक साथ में ये, और आगे भी जंगल ही है। अभी हम जयंती माता मंदिर से कुछ 13-14 किलोमीटर आगे आ गए और सिरकिया गांव में रुके हुए हैं। यहाँ एक आश्रम भी है, माँ रेवा आश्रम सिरकिया, और यहाँ अच्छी व्यवस्था है रुकने की। ये सिर्फ 14 किलोमीटर ही है, बस जंगल को क्रॉस करके आना है आपको 14 किलोमीटर अंदर। और यहाँ अभी हम दोपहर का भोजन प्रसादी लेंगे और अच्छी व्यवस्था है यहाँ भी। यहाँ आप आसन लगा सकते हैं और अंदर भी आसन लगा सकते हैं। इस मेट के पीछे भी आसन लगा सकते हैं। और ये करीब 13 या 14 किलोमीटर ही है यहाँ से, और अभी हमें वापस यहाँ से 13-14 किलोमीटर ही आगे जाना है। जो अगला आश्रम है वो भी 14-15 किलोमीटर बाद है, और वो भी जंगल में होते हुए ही है। उसके बाद फिर थोड़ा जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि हमने बहुत ज़्यादा गेप कवर कर लिया है, और अभी 15 किलोमीटर बाद हम आगे निकल जाएंगे। यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे जाएंगे। तो अभी भोजन प्रसादी यहाँ लेकर हम आगे की ओर जाएंगे, नर्मदे हर। क्या गाँव से हम आगे की ओर निकल गए हैं और यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर दूर और आगे जाना है हमें। बाइंज, गवाड़ा और नामनपुर 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी हमें 14 किलोमीटर भी अंदर जंगल में ही जाना है। तो अभी हम जंगल की ओर जा रहे हैं अंदर। अभी करीब 30 किलोमीटर तक और जंगल आएगा। तो अभी हम 15 किलोमीटर अभी पूरा हो जाएगा हमारा, और सुबह 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो जंगल हमारा कल तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर निकल जाएंगे। अभी हम और गहरे जंगल में आ गए अंदर। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इस जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा। शाम से पहले पहले कर दे तो अच्छा है। अगर शाम हो गई तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो हमें 5-6 बजे से पहले पहले ये जंगल क्रॉस करना होगा। 2-3 किलोमीटर तो आ गए हम, बाकी अभी 10-11 किलोमीटर और चलना होगा। तो अभी अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चलने से फ़ायदा नहीं है, और जितना जल्दी इस जंगल को पार करेंगे उतना ही बेस्ट है। कहते हैं ना, जंगल में भी मैया साथ में चलती है। और अभी ऐसा हुआ है कि पीछे जो हमने भोजन किया था वहाँ एक भैया थे, वो आगे की ओर जा रहे हैं, बाइक से आगे की ओर जा रहे थे। तो अभी हमें बीच में मिल गए। तो उन्होंने बोला कि आप हमें बैग दे दो, यहाँ से 12-15 किलोमीटर आश्रम है और मैं आपके बैग वहाँ आश्रम में पहुँचा दूँगा। तो वो बाइक से आगे आश्रम में ले गए, और अब हम आराम से चल भी सकते हैं और कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब देख सकते हैं आप, हमारे बैग सारे गायब हो गए पीछे से। तो अभी हमें चलने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा जल्दी भी चल सकते हैं, और जल्दी इस जंगल को क्रॉस भी कर सकते हैं। शाम के 4 बज गए और हम लोग अभी इसी जंगल में चले जा रहे हैं। 5-6 किलोमीटर और बचा है, कुछ 7-8 किलोमीटर तो आ गए हम। ये 14 किलोमीटर था वहाँ से, और अभी हम जितना आगे जा रहे हैं उतना ही रास्ता बिल्कुल सकड़ा आ रहा है, और जंगल भी घना होता जा रहा है, और रास्ता भी थोड़ा पथरीला आने लग गया है अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आश्रम, जो गांव बता रहे हैं, बिल्कुल जंगल में होगा, या फिर आगे हो सकता है कि रोड आ जाए। देखते हैं अभी। नर्मदे हर। शाम के 5 बज रहे हैं
और फाइनली बहुत दिन बाद सड़क के दर्शन हुए। सड़क ही हमसे बहुत दूर हो गई थी। अब हम इस जंगल से सड़क की ओर जा रहे हैं। एक छोटी सी सड़क है, जंगल तो अभी भी है। जंगल अभी भी है। अब यहाँ से कुछ 1-8 किलोमीटर और आश्रम बचा है। आगे एक गांव आ जाएगा, वहीं आश्रम है। हमारे बैग वहाँ पहुँच चुके हैं और बस अभी कुछ देर में वहाँ पहुँच के मिलते हैं बाप से। ये हम गांव के नज़दीक पहुँच रहे हैं और सूर्य भी अस्त होने को है। बस हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कितना जल्दी हम पहुँच जाएं और फिर वो अस्त हो जाए। हम गांव में आ गए हैं, ग्राम भाटवर्डी, तहसील सतवास, जिला देवास। और अभी हम लोग आश्रम की तरफ जा रहे हैं जो कि अंदर है। करीब 30 किलोमीटर चलकर आए हैं हम और ये ग्राम बर्डी में रुके हुए हैं। और यहाँ सामुदायिक भवन में रुकने की व्यवस्था है, काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्था है। और अभी सभी परिक्रमावासी यहीं अंदर रुके हुए हैं। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, अभी भोजन बन रहा है, उसके बाद सभी लोग भोजन करेंगे। और लेट बात भी है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है इस गांव में।